इस बंदे का नाम है विक्टर। जैसे ही ये नींद से उठता है, इसको आसपास का माहौल और चीजें बहुत अजीब सी दिखती है। छत की तरफ देखता है तो छत में एक होल हुआ होता है और एक अजीब सा काला सा सब्सटेंस उस होल के अंदर होता है। घबराहट में वो उस कमरे से बाहर भागता है और देखता है कि वहाँ पर भी आदमी आधे अधूरे बॉडी वाले हैं। डरता हुआ सड़क पे आ जाता है और ये देखता है कि वहाँ पर भी आधे अधूरे लोग ही चल रहे हैं, किसी की बॉडी कंप्लीट नहीं है। और दुनिया की तो और भी बुरी हालत हो रखी थी। फिजिक्स की पूरी तरीके से ऐसे तैसे हो रखी थी, कोई भी चीज कैसी भी लगी हुई थी और विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में विक्टर को दूर एक बिल्डिंग पे काली परछाई दिखती है, जो कि विक्टर को देख के उसको मारने उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन जैसे ही वो चीज विक्टर को मारने वाली होती है, इतने में कुछ लोग आते हैं और उस चीज को शूट करते हैं और विक्टर को बचा लेते हैं। वो काली चीज वापिस से जुड़ जाती है और उसको कुछ भी नहीं होता है। उस काले मॉन्स्टर को ये लोग रीपर कहते हैं। अब ये सभी लोग रीपर से भाग रहे होते हैं। भागते भागते रोड खत्म हो जाती है तो ये लोग विक्टर को धक्का दे देते हैं और विक्टर नीचे गिरने के बजाय दूर एक सामने चाइनीज स्ट्रीट के अंदर सीधा चला जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर फिर से भागने लगते हैं। अभी भी रीपर उनका पीछा कर रहा है। फिर से सड़क खत्म हो जाती है, वो फिर से जंप लगाते हैं और इस बार ऊपर की तरफ बिल्डिंग पे वो कूद जाते हैं। विक्टर की जान बचानी जरूरी है, ऐसा क्यों ये आगे मूवी में पता चलेगा। लेकिन इस समय जान बचाने के लिए उनमें से एक बंदे ने अपनी जान दे दी। अब वो विक्टर को समझाते हैं कि यहाँ पर जो भी मौजूद है वो कोमा में है। वो जो कुछ भी यहाँ पर देख रहे हैं वो तुम्हारी और उनकी मेमोरीज हैं, यादें हैं। कई लोगों के आधे अधूरी यादों से ये दुनिया बनी हुई है। यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं पता कि वो अपनी असल जिंदगी में क्या है। जो भी उनके दिमाग में था उसी से ये वर्ल्ड बना हुआ है। बिल्डिंग, रोड्स, कारें वगैरह जो भी थी वो सब रियल दिखता है यहाँ पर। अब ये रीपर्स कौन है? रीपर्स असल में वो हैं जो कोमा में थे और वो मर चुके हैं। अब ये जितने भी जिंदा लोग थे, इनका एक सर्वाइवर बेस था। उसकी एंट्री होती थी एक बस से, जो कि डोरेमोन के दरवाजे की तरह काम करती है, जिसमें एक तरफ आप घुसेंगे तो आप सीधा सर्वाइवर बेस पे निकलेंगे। और वो सर्वाइवर बेस अभी रीपर्स की नजरों से दूर था। अब विक्टर बेस पे पहुंचता है तो एक बुजुर्ग सा आदमी उसको वहाँ के रूल समझाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये बुजुर्ग आदमी पहला ऐसा बंदा था जो इस वर्चुअल वर्ल्ड में आया था। विक्टर को अपना कमरा दिखाया जाता है। जब वो रात को सो रहा होता है, उसको एक सपना आता है जो कि उसके साथ असल जिंदगी में घटा था। विक्टर एकदम उठ जाता है और देखता है कि उसके रूम में एक पलटी हुई कार पड़ी है, जो कि उसने अपने सपने में देखी थी। जब विक्टर सुबह उठ के बाहर आता है तो उसे ये बताया जाता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है उसके पास कोई ना कोई सुपर पावर होती है। जैसे कि उस लड़की के पास हील करने की पावर होती है, तो कोई इनविजिबल हो सकता है, तो कोई मॉन्स्टर को फील कर सकता है, और ऐसे ही कई पावर्स वाले आदमी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो आदमी उसको गाइड कर रहा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो बुलेट को भी कैच कर सकता था। वो बताता है कि हमारी सुपर पावर तब एक्टिवेट होती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। तो सामने से एक बंदा बुलेट शूट करता है, लेकिन विक्टर उसको कैच नहीं कर पाता और गिर जाता है। वो लोग एक रोबोट के थ्रू भी उसको घेरे करके डुशुम पिटाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी विक्टर की सुपर पावर एक्टिवेट नहीं होती। कुछ समय बाद वहाँ का लीडर आता है और विक्टर को कुछ समझाता है, उसको थोड़ा मोटिवेट करता है। तो विक्टर डिसाइड करता है कि ये उस ग्रुप के साथ जाना चाहेगा जो बाहर जाकर फाइट वगैरह करते हैं और सामान लाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो ग्रुप बाहर निकलता है तो देखते हैं कि काफी नई नई चीजें आ गई हैं। इसका मतलब था कि और कई लोग कोमा में आए हैं, उनकी इमेजिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब वो सब एक फैक्ट्री पे पहुंचते हैं और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स मौजूद होते हैं जिनको वो मारते हैं अपनी अपनी पावर्स यूज करके। वो सब फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अभी वर्चुअल वर्ल्ड है तो बहुत सी अलग अलग चीजें वहाँ पर दिखती है। वहाँ पर एक पनडुब्बी होती है जो उल्टी हुई होती है, तो वो सब वहाँ से उसमें लगी मिसाइल को निकालने लगते हैं, लेकिन रीपर्स ने उनको सूंघ लिया है और वो उनके पास आ रहे हैं। अब वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस चक्कर में मिसाइल नीचे गिरने लगती है और मिसाइल नीचे गिरी तो वो फट जाएगी और सभी लोग मर जाएंगे। इतने में विक्टर एक आइस ब्रिज इमेजिन करता है और उसको स्लाइड करके सेफली लैंड करा देता है। अब रात हो गई है, सब खाना वाना खा रहे हैं। सब विक्टर की पावर से बहुत खुश हैं। वहाँ का लीडर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए एक आइलैंड बनाओ जहाँ पर रीपर्स ना पहुँच सकें और हम सब वहाँ पर शांति से रह सकें। विक्टर रात के समय अपने पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर वो लड़की भी मौजूद होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अब अगला दिन आता है तो वो जगह देखने जाते हैं कि कहाँ पर हमें आइलैंड को बनाना चाहिए। विक्टर एक धुंध के थ्रू बाहर निकलता है तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लेन देखता है जो कि हवा में रुका होता है। वो ये खबर अपने लीडर को देने जा ही रहा होता है कि उस पर रीपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर ग्रुप के कुछ लोग आकर विक्टर को बचा लेते हैं। वो सब उनसे लड़ नहीं सकते तो वो सब भागते हैं और उनको ये रियलाइज होता है कि जो वो बंदा था वो भी रीपर्स में कन्वर्ट होने लगा है, क्योंकि वो भी कल फाइट के दौरान इंजर्ड हो गया था एक रीपर द्वारा। ये बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा था जैसे कि कोई ज़ोंबी बिल्कुल सही बंदे को अगर टच कर दे या काट दे तो वो भी ज़ोंबी बन जाता है।
अब सभी लोग वहाँ पर मर चुके हैं, सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं। लेकिन भागते भागते ही विक्टर को एक तेज सी रोशनी दिखाई देती है और वो असल जिंदगी में जाग जाता है। जब वो जागता है उसको असलियत का पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद सभी बंदे कोमा में हैं और सेम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, इसलिए वो एक ही एरिया में सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं। जो वर्चुअल वर्ल्ड में लीडर था उसी ने ये सब साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा तैयार किया था, जिससे जो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में लोगों की वीकनेस है वो उस वर्ल्ड में उनकी सुपर पावर बन के सामने आती है। विक्टर को इस बात पे गुस्सा आता है, वो उस बंदे से बिल्कुल भी एग्री नहीं होता। इतने में वो बंदा एक आदमी की चादर उठा के दिखाता है कि उस बंदे के पैर नहीं है और उस बंदे के वर्चुअल वर्ल्ड में पैर भी हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विक्टर की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर मौजूद होती है जो कि कोमा में होती है। विक्टर अभी भी उस आदमी से गुस्सा है और उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो आदमी एक डील करता है कि अगर तुम कोमा में जाकर मेरे लिए एक आइलैंड बना दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। विक्टर इस बात से एग्री हो जाता है। वो फिर से कोमा में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है और उस बंदे के लिए एक आइलैंड बना के दे देता है। वो शहर बनाने के बाद अब विक्टर कहता है कि अब हमें तुम जाने दो। तो वो लीडर कहता है तुम असल जिंदगी में हो क्या। जो लड़की इन रीपर्स और स्पिरिट्स को फील कर सकती थी उसको ये बंदा एक स्लम से उठा के लाया था, जहाँ पर इस लड़की ने पहले ही बहुत मौत देखी हुई थी। वहाँ एक और आदमी था जिसने एक्सीडेंट में अपनी फैमिली गंवा दी थी और शराब पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। और विक्टर एक गया गुजरा आर्किटेक्ट था जिसके डिजाइन्स को कोई भी पसंद नहीं करता था। कुछ लोग वहाँ रुकने के लिए तैयार हुए और विक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड ने वहाँ से जाने का फैसला करा, लेकिन उस आदमी ने किसी को भी वहाँ से जाने नहीं दिया। उस आदमी ने रियल वर्ल्ड से उनकी ऑक्सीजन बंद करके उनको मारना शुरू कर दिया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, विक्टर, उसकी गर्लफ्रेंड और एक एस्ट्रोनॉमर। बाकी लोग मर चुके थे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो एस्ट्रोनॉमर भी मर गया। अब वो आदमी विक्टर के सामने आता है, उसको समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन विक्टर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कई कोशिशें करता है, इमेजिन टेबल उठा के मारता है, लेकिन वो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसको कुछ भी असर नहीं होता। वो आदमी विक्टर को मारने की कोशिश कर रहा होता है और विक्टर धीरे धीरे राख में बदल रहा होता है, लेकिन एक मॉन्स्टर पीछे से उस आदमी को मार देता है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं वही आदमी था जो पहले इनकी गैंग में था। फाइनली विक्टर रियल वर्ल्ड में जागता है। डॉक्टर्स देख के हैरान थे कि वो लीडर अभी भी कोमा में है और ये बंदा जाग गया। अब विक्टर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वो अभी भी आर्किटेक्ट है, लेकिन वो अस्पताल बंद नहीं हुआ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रियल वर्ल्ड को छोड़ के वहाँ पर रहना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी होती है। तो मूवी का मोटिव ये था कि ड्रीम करना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रीम करना इज नॉट रिकमेंडेड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।